नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 गया। मैं आपको आज भीम और हनुमान पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के पहले महाभारत की कथा के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। तो आइए महाभारत की कथा जानिए। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी हैं, जो महर्षि पराशर के पुत्र थे। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस कथा की जानकारी दी, कंठस्थ करवाया, और उसके बाद अन्य शिष्यों को, और फिर धीरे धीरे महाभारत का प्रचार प्रसार संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ। बच्चों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। बच्चों, इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में उन्हें रहना पड़ा, उसी समय की घटना है कि जब पांडव अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ वन में अर्थात जंगल में रह रहे थे, उसी समय की बात है। एक दिन अचानक एक घटना घटती है। बच्चों, यह घटना किस प्रकार की थी? उस दिन बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था, चारों तरफ सुहाना दिन था, मंद मंद हवा चल रही थी, और उसी समय हवा के झोंके से, हवा के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर पुष्प यानी बच्चों फूल उड़कर द्रौपदी के आगे गिर जाता है। वह फूल इतना सुंदर था कि उस फूल के प्रति द्रौपदी का मन मोहित हो गया, और उस फूल को वह उठा लेती हैं और भीमसेन से वो कहती हैं कि क्या तुम ऐसा ही सुंदर फूल मेरे लिए लाकर दे सकते हो? बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात और भी जान लेना है कि भीम और भीमसेन दोनों एक ही हैं। भीम को ही भीमसेन कहा जाता है। इतना कहकर द्रौपदी युधिष्ठिर के पास दौड़ी हुई चली जाती हैं। अब इधर भीमसेन ने तो कह दिया कि हाँ, मैं इच्छा पूरी आपकी कर सकता हूँ, आपके लिए ऐसा ही सुंदर पुष्प लाकर मैं दे सकता हूँ। और इसके लिए भीमसेन आगे निकल पड़े जंगल की ओर। बहुत दूर जाते जाते पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, वहाँ पहुँचे जहाँ केले का बगीचा था, बहुत ही विशाल बगीचा था। वहाँ पर ये गए। वहाँ पर एक अब अलग से एक घटना घट गई। बच्चों, वहाँ एक बहुत ही विशाल बंदर बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था। जिस रास्ते से भीमसेन जाते, उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ था। अब एक समस्या हो गई। स्वाभाविक है बच्चों कि जिस रास्ते से आपको जाना हो और उस रास्ते पर कोई वस्तु, कोई जीव जंतु इस प्रकार से वहाँ बैठा हुआ मिले आपको कि जिसको आप पार नहीं कर सकते। अब भीम
वहीं पर खड़े हो गए। खड़े रहकर देखते रहे, सोचते रहे कि अब मैं करूं क्या, कैसे उस पार जाऊं पुष्प लाने के लिए, पुष्प की खोज में। और तब उन्होंने विशाल बंदर से कहा कि ऐ बंदर, मेरे लिए तुम रास्ता छोड़ दो, मुझे आगे जाना है। लेकिन वह बंदर उठता है और भीमसेन से अर्थात भीम से कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं उठकर बैठ नहीं सकता। यदि तुम्हें जाना है उस पार तो आप हमें लांघ कर चले जाओ। बच्चों जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्रोध आ गया। भीम क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उस विशाल बानर से, बंदर से कहते हैं कि मूर्खता ऐसी तुम मत करो, मुझे जाने दो। तुम लांघने की बात करते हो, मैं यदि चाहता तो तुम्हें लांघ कर एक ही छलांग में उस पार चला जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, यहाँ आप जानिए, यह भी सीखना है आपको कि कोई जीव जंतु, कोई जानवर आपके रास्ते में, ठीक है आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आप आगे जाने वाले हैं, लेकिन कोई जीव जंतु आपके रास्ते में आ गया है, न तो उस पर आप पैर रख कर जा सकते हैं, न लांघ कर जा सकते हैं। यह व्यावहारिक और शास्त्र में यह ऐसा वर्णन मिलता है। और इस बात को, इस व्यावहारिक ज्ञान को भीमसेन भी जान रहे थे। उन्होंने कहा, भीमसेन ने बानर से कहा कि ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं आप तुम्हें लांघ कर उस पार नहीं जाऊँगा। और तब उस बंदर ने अपनी व्यवस्था बताई, बूढ़े होने का, लाचार होने का, और उसने यह भी कहा कि इतना क्रोधित आप क्यों होते हो मुझ पर। बच्चों, किसने कहा, किससे कहा? बंदर ने भीम से कहा कि मुझ पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? यदि तुम्हें जाना ही है, बहुत आवश्यक है, तो आप मेरी पूंछ को आप उठाकर, मेरी पूंछ को आप उठाकर साइड कर दें, बगल में कर दें और आप फिर चले जाओ। लेकिन इसके बाद क्या होता है बच्चों? भीमसेन ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, ताकतवर तो थे ही। कहा जाता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, सामान्य शक्तिशाली नहीं थे भीम, भीम अत्यंत शक्तिशाली थे, बलशाली थे। कहा जाता है 10,000 हाथियों का बल उनके पास था। आप समझ सकते हैं, 10,000 हाथियों का बल। और उन्होंने सोचा कि मैं, एक सामान्य सा बंदर है, ठीक है, बड़ा है, विशाल है, लेकिन मैं आसानी से पूंछ को हटा दूंगा और मैं चला जाऊंगा। बंदर की यह बात भीमसेन को अच्छी लगी, क्योंकि और तो कोई उपाय था ही नहीं, बंदर को लांघ सकते नहीं थे, कोई किसी और प्रकार से बंदर की हानि कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक हाथ लगाकर बंदर की पूंछ को बगल में करने लगे, साइड करने लगे। लेकिन
बच्चों जानते हैं आप क्या हुआ? पूंछ नहीं हटी, एक हाथ से पूंछ नहीं हटती है। और तब भीमसेन ने दोनों हाथ लगाकर उस विशाल बंदर की पूंछ को साइड करने लगते हैं। लेकिन जानते हो बच्चों, यह भी नहीं हो पाया। भीमसेन अपने आप पर चकित हो गए। बच्चों, यहाँ यह चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। आप सोचें, विचार करें कि आखिर इतना शक्तिशाली 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम से बंदर की पूंछ नहीं हट पाई। और तब अब मन ही मन भीमसेन सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य सी बात नहीं है कि मुझसे पूंछ भी नहीं हट रही है। तब उन्होंने विचार करना शुरू किया। बच्चों, सोचना, थिंकिंग करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आपसे यदि कोई कुछ कहता है, आप तत्काल प्रत्युत्तर न दें। यदि लगता है कि उत्तर देने में हमसे गलतियां हो रही हैं, हो सकती हैं, तो तत्काल उत्तर देने का नियम नहीं है। इसको कई लेखकों ने, कई दार्शनिकों ने, कई विचारकों ने कहा है, कवियों ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। संसार वाले हंसेंगे बिना विचार के। मान लिया जाए बच्चों, कल्पना कीजिए, यदि और क्रोधित हो जाते भीम, ताकत तो थी ही, और बंदर पर कुछ और भी अव्यावहारिक बातें, कठोर बातें कह देते तो अच्छा नहीं होता। इसलिए भीम सोचने लगे कि मैं अब करूं क्या। और तब बच्चों, थिंकिंग करने के बाद, चिंतन करने के बाद, सोचने के बाद भीमसेन को ऐसा लगता है कि बात कुछ है, सामान्य सी बात ये नहीं है, ये सामान्य सा बंदर नहीं है, कुछ बात है। और उन्होंने समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया बंदर के सामने कि आप बताइए प्रभु, आप हैं कौन। और तब उन्होंने, बंदर ने भीमसेन से कहा कि क्या तुम हनुमान जी का नाम सुने हो, जिसने समुद्र को पार कर लिया था। और वहां पर भी ये घटना होती है कि जिस समय लांघने की बात चलती है, उस समय उस बंदर ने कहा था, हनुमान जी के बारे में याद दिलाया था भीम को कि हनुमान जी का नाम तुमने सुना है, तुम लांघने से इनकार कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि लांघ कर चले जाओ, लेकिन तुम लांघने से इनकार कर रहे हो। हनुमान जी तो लांघ कर समुद्र को चले गए थे, सागर को पार कर गए थे। तो वहां भी इस बात की चर्चा आती है। और बच्चों, और तब जब निवेदन भीमसेन करते हैं बंदर के सामने, और तब वो असलियत में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ही हनुमान हूँ। और हनुमान का नाम सुनते भीमसेन गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं बच्चों। और फिर दोनों में वार्तालाप होने लगती है और फिर अपने जाने का कारण बताते हैं और हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं
भीमसेन को कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब युद्ध होगा तब तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर मैं ध्वजा पर सवार रहूँगा, और मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार से बच्चों, जिस बंदर पर भीमसेन को क्रोध आ रहा था वह अब सामान्य सा बानर, बच्चों बंदर को बानर भी कहते हैं, और बच्चों छोटे छोटे बच्चों को भी बानर कहा जाता है, यह भी आप जान लें। क्यों? क्योंकि बंदरों का स्वभाव और छोटे बच्चों का स्वभाव, दोनों का स्वभाव एक समान होता है। इसलिए यह भी आप जान लें। आशीर्वाद देने के बाद वहाँ से ये लौट जाते हैं, लेकिन बच्चों ये भी जान लें, वहाँ से लौटते नहीं। आपको यह भी जानना है कि भीमसेन गए थे किस लिए जंगल में, वन में, जब हनुमान जी से भेंट हुई और उन्होंने आने का कारण बताया, और कारण बताया कि मुझे जो सुंदर जहाँ पुष्प रहता है इस जंगल में, मुझे वहाँ जाना है, द्रौपदी के लिए पुष्प ले जाना है, फूल ले जाना है। और तब हनुमान जी ने वहीं से इशारों में बता दिया कि उस क्षेत्र को जाओ, उस जगह को जाओ, वहाँ सुंदर सुंदर पुष्प हैं। और फिर हनुमान जी के बताए गए रास्ते पर, पथ पर वे आगे बढ़ते हैं और सुंदर सुंदर पुष्प से भेंट होती है। उन पुष्पों को देखते हैं और उन सुंदर पुष्पों को वे तोड़ लेते हैं, और इसके बाद भीमसेन आ जाते हैं जहाँ जंगल में आश्रम बना हुआ था, और फिर उस पुष्प को भेंट करते हैं द्रौपदी को। तो बच्चों, कुल मिलाकर इस पाठ यानी भीम और हनुमान जो पाठ आपको पढ़ना है उसमें यही कथा है, चलती है। मैं समझता हूँ कि बच्चों आप इस पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।